संभाल लेगा मुझे फिर से मेरा अल्लाह। मैं कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को बचा लिया। बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह के बंदों को कलमे नमाज की तौफीक हो गई। लोग हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को याद करते हैं और बिलाशुबा याद करना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि औरतों का जिस्म जिस तरह पर्दे में रहता है उसी तरह हमारी ख़वातीन इस्लाम की कुर्बानियां भी अक्सर पर्दे में रहती हैं। याद करो वो दिन जब हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जायदाद बाग खेत सब भूल कर छोड़कर दिन रात दीन की मेहनत में लग गए। उनके लोगों ने उनसे बहुत कहा कि आपके पास बड़ी जायदाद है, बागात हैं, लोगों ने कब्जा कर लिया है, थोड़ी तवज्जो कर दीजिए। फरमाया करते थे कि मैं एक मिनट भी उन चीजों में ज़ाय करने की अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता। अल्लाह मालिक है, मैं तो अब बस दीन के काम करूंगा। अल्लाह करेगा मेरे साथ जो मामला करेगा। अल्लाह मेरी कमजोरी को जानता है। फिर आने लगे इम्तिहान। फिर वो वक्त आया कि रमजान मुबारक के दिन थे, बंगले वाली मस्जिद में मेहमान थे, दस्तरखान सहरी के वक्त में बिछाया गया, लेकिन दस्तरखान पर जानते हो क्या रखा गया? खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी। वहीं पर एक पेड़ लगा हुआ था जिसमें गूलर का फल निकलता था। गूलर का फल कोई इंसान नहीं खा सकता, ये सिर्फ बकरे खाते हैं। उस गूलर को तोड़कर रख दिया गया दस्तरखान पर और सहरी में हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके मेहमानों ने गूलर खाकर पानी पी लिया और दिन भर रोजा रखा। इंतजार में रहे शायद इफ्तार के वक्त में कुछ खाने को मिल जाए, एक प्याली चाय ही मिल जाए, कुछ तो मिलेगा। मगर फिर दस्तरखान इफ्तार में बिछा और फिर गूलर और पानी के सिवा कुछ नहीं। जब ऐसे दिन गुजरने लगे तो हजरत मौलाना इलियास ने एक मरतबा अपनी बीवी से कहा, उनकी बीवी अच्छे रईस खानदान की थी, और उनसे कहा कि देखो मुझे लगता है अब मेरी किस्मत में तो यही सब लिखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुमको तकलीफ पहुंचे। मैं खुशी खुशी तुमको आजाद कर दूंगा, कोई तोहफा दे सकूंगा तो दे दूंगा, तुमको तलाक दे दूंगा, तुम चली जाओ अपने मैके वापस। और फिर इद्दत गुजारने के बाद मेरी दुआ है किसी खाते पीते इंसान के साथ तुम्हारा निकाह हो, तुम ये तकलीफ कब तक बर्दाश्त करोगी? हजरत मौलाना इलियास की अहलिया खामोश रही, एक लफ्ज नहीं बोली, उठी और कोठरी के अंदर गई और एक पोटली उन्होंने छुपा कर रखी थी, उसमें कुछ जेवर थे और कुछ रुपए थे, वो लाई और लाकर उनके कदमों पर रखा और कहने लगी मुझे अपने घर से अपने कदमों से जुदा मत कीजिए, ये जो कुछ है मैं हाजिर करती हूँ। सलाम हो उस अल्लाह की बंदी पर, सलाम हो उसके अज़्म कुर्बानी पर। क्या पता उस कुर्बानी को कबूल करके अल्लाह ने पूरे दावत वाले काम को कबूल किया। उलमाए किराम क्यों नहीं जानते और याद रखते इस वाक़े को? वो याद करते हैं हजरतुल इस्लाम हजरत मौलाना पीर रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह अकबर, जब ये नाम आता है मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह से कहूं, अल्लाह मेरे खानदान की इज्जत और नामूस को उनके कदमों पर कुर्बान कर दे। हजरत मौलाना की मामूली शख्सियत नहीं थे, उनकी बीवी भी एक बहुत बड़े रईस घराने की थी। जब वहां निकाह तय होने लगा तो हजरत मौलाना पीर रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार कहा अपने घर के बुजुर्गों से मेरा रिश्ता उस घर में मत करें, वो बहुत खाता पीता घराना है, बड़े रईस घर के लोग हैं, उनकी बेटी मेरे घर में आकर कैसे चैन से रहेगी? मेरी जिंदगी तो फक्र में गुजरने वाली है, उसकी बेटी पर ये जुल्म मत कीजिए। मगर बेटी का वालिद ये कहता था मैं अपनी बेटी का निकाह मौलवी कासिम ही से करूं। नवाब थे वो अपने वक्त के। और जानते हो फिर क्या हुआ? औरतों से कह रहा हूं खासतौर पर ये बातें। नई नवेली दुल्हन रुखसत होकर आई हजरत नानोतवी की। बाप ने सर से पैर तक के लिए जेवर बनवाए थे, लाखों रुपए के जेवर, 1 लाख से ज्यादा रुपए के उस वक्त के 1 लाख जेवर, पूरा बदन जेवरों से ढका हुआ था। बहुत बड़े मालदार थे वो। और उन्होंने अपनी बेटी और हजरत नानोतवी की इज्जत करते हुए इतने जेवर के साथ बीवी को रुखसत किया। सुहाग रात है, पहली रात है, नई नवेली दुल्हन को लेकर बैठे हैं। हजरत नानोतवी अंदर दाखिल हुए एक नौजवान और जाकर सलाम दुआ होती है, मोहब्बत का तबादला होता है और बदन पर जेवर देखते हैं तो पहले एक बात करते हैं कि देखो अगर इजाजत दो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। हाँ हाँ कहिए क्या बात है? देखो तुम तो जानती हो, शायद तुमने सुना हो
کہ میں تو آج کل بلقان اور ترکی کے مجاہدین کے لیے گھر گھر جا کر اپنا دامن پھیلا کر چندہ مانگ رہا ہوں. وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں, ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. ترکستان کے لیے, بلقان کے لیے میں وہاں کے لیے چندہ کر رہا ہوں. تم کو اتنے زیور اللہ نے دیے ہیں, یہ تمہاری ملکیت ہے. میں صرف حکم نہیں دے رہا, مشورہ دے رہا ہوں. اگر تم یہ سارے زیور اللہ کے راستے میں دے دو تو مجھے امید ہے اللہ تم کو جنت میں اس سے اچھے زیور دیں گے. کیا دلہن تھی وہ کہ اس نے 1 منٹ تردد کے بغیر ایک ایک زیور اتارنا شروع کیا اور زیور اتار کر حضرت نانوتوی کے قدموں میں رکھ دیا. آپ کا احسان ہوگا, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروا دیجیے.